बात समझ में आई? तो ये आपकी होगी भाज्य संख्या, यानी कि जो किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन अब आपके लिए जो यहां पे मेन एक पॉइंट आएगा वो आएगा अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या, या इंग्लिश में इसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या चीज होती है? ओके, इसको हम एक टेबल के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको टेबल के माध्यम से कराऊंगा तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं, ठीक है, कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। ओके, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक है, उसके बाद 3, यानी कि जिसके कोई एक और उस संख्या के अलावा उसका कोई गुणनखंड ना किया जा सके। ध्यान दीजिए, 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, देन 29। इस प्रकार से आप देखेंगे दो के हम और टुकड़े नहीं कर सकते। 2 एकम 2, सॉल्व, यानी कि इसके क्या भाग बने? 2 और 1, 2 ही गुणनखंड हो, यानी कि 1 और 2 इसका केवल अपने आप से भाग हो सकता और किसी से भाग नहीं हो सकता। 3 केवल अपने आप से भाग हो सकता और किसी से भाग नहीं हो सकता। 5 केवल अपने आप से भाग हो सकता है। इस प्रकार से आप यहां पे जितनी भी मैंने संख्याएं लिखी हैं ये सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो लिख देते हैं अभाज्य संख्याओं में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये लिख देते। भैया ये क्या है आपकी? 17, 19 ये सब क्या है आपका? ये आपकी कौन सी है? विषम संख्या है। अब यहां पे आप देखिए, मैं आपको इसकी बात कर देता हूं। 9 क्या है? 9 3 से भाग हो रहा है, इसका मतलब ये तो भाज्य संख्या बन गई, ठीक है। उसके बाद 15 क्या है? 5 से भी भाग हो रहा है और 3 से भी भाग हो रहा है, इसका मतलब 3 से भाग हो रहा है, ये भाज्य संख्या बन गई, ठीक है। ओके, अब एक चीज और बात ध्यान दीजिए, 1 यहां पे लिखा 1 क्या है? 1 आपकी नए भाज्य संख्या है और नए अभाज्य संख्या। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो बच्चे लिख देते हैं 1। बच्चे गलती मत करना, क्या है? 1 नए भाज्य संख्या है और नए अभाज्य संख्या। ये आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है 9th क्लास में, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आती है 2। ये आपकी 9th क्लास में ही नहीं, ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, जब आप कहीं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी लगने के लिए जाओगे तो वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, ठीक है। अब इस के अतिरिक्त और क्या है कि वह कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या हो? वह कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या हो? यानी कि केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या, बाकी आप देखेंगे जितनी भी संख्याएं हैं सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, सारी अभाज्य संख्याएं। केवल और केवल 2 एक अभाज्य सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ओके साथियों, बच्चों, आपको जो मैंने आज संख्या पद्धति की जो टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है, वो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताई है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई, बट 9th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से जितनी होनी चाहिए वो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। ओके, इसके अंदर से एक क्वेश्चन आता है जो आपने एक क्वेश्चन किया होगा एक्सरसाइज में से कि 3 और 4 के बीच 5
परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। ओके, इसको निकालने के दो तरीके हैं। 5 परिमेय संख्याएं पूछिए, यानी कि 3 और 4। मान लीजिए मेरे पास ये एक नंबर लाइन है, यहां पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 इसके बीच में आपने 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। मान लीजिए मैं 1, 2, 3, 4, 5 वटावर कुछ भी हो सकती है। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में अनगिनत, कितनी अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब निकालने का तरीका क्या है, मैं इसको दूसरे तरीके से भी करा सकता हूं, बट बहुत लंबा होगा। मैं आपको सिंपल सा एक छोटा सा तरीका बताता हूं, उस चीज को आपने फॉलो करना है। ठीक है, ओके, हमने पूछा 5 परिमेय संख्या है, तो आपने क्या करना है, आपने 5 जमा 1 6 लिख देना। यानी कि जो भी संख्या पूछी गई है, 5 पूछी गई तो 5 जमा 1, अगर यहां पे 7 पूछी गई तो 7 जमा 1, यहां पे 4 पूछी गई है तो 4 जमा 1। यानी कि जितनी संख्याएं पूछी गई हैं उसमें एक ऐड कर लेना। ठीक है, ओके। अब जो संख्या आपको मिली है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को, इनको 6 से गुणा और 6 से भाग। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 को 6 से गुणा और 3 को 6 से भाग, क्या बन गया, 6 तिया 18, 18 बटा 6। वापिस अगर मैं इसको करता हूं 6 तिया 18, 3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ क्या बन गया, 4 गुणा 6 बटा 6, यानी कि 4 छिक 24, 24 बटा 6। ओके, अब आप देखेंगे क्या बन गया, अब आपका दोनों का यानी कि 18 बटा 6 और 24 बटा 6 दोनों का हर क्या है, 6 है। ठीक है, यानी कि एक इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन में आ गया है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, 18 से क्या लिखेंगे, 18 बटा 6, 19 बटा 6, 20 बटा 6, ठीक है, 21 बटा 6, 22 बटा 6, 23 बटा 6, ठीक है, 24 बटा 6। ठीक, ओके। अब हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, 3 और 4। अगर मैं इसकी बात करूं, 6 से 6 तिया 18, 3 आ गया, और 4 से 4 एकम 4, 4 से 24, 6 आ गया। तो इस 3 और 4 के बीच में जो है ये आपकी ये संख्याएं आ गई, यानी कि 19 बटा 6, 20 बटा 6, 21 बटा 6, 22 बटा 6 और 23 बटा 6। ठीक है, ये एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको हम इस प्रकार से निकालते हैं। इसको हम और छोटा करके लिखना चाहें तो आपने ध्यान देना, जब भी हम किसी संख्या को भिन्न में लिखते हैं तो उसके सूक्ष्मतम रूप में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के में काट करके उसको लिखना होता है, यानी कि उससे छोटे उसके गुणनखंड नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी से नहीं कट सकता, 19 बटा 6 का 19 बटा 6 रहेगा। ठीक है, ये आपका 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 धाया 20, यानी कि 10 बटा 3, 21 बटा 6 है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 बटा 2, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, देन 2 से 11, यानी कि 11 बटा 3 और 23 बटा 6, ये किसी से नहीं कटेगा। तो ये आपकी 3 और 4 के बीच की 5 अपरिमेय संख्याएं होंगी। अगर आप इतना भी कर देते हो, इट मीन्स आपको इस टॉपिक की समझ हो गई है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और, जस्ट मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 3 बटा 5 और 4 बटा 5, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसके अंदर इन दोनों के बीच की मैं कहता हूं 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी करनी है, 4 परिमेय संख्याएं। ओके, अब ध्यान दीजिए, 4 पूछा है मैंने, क्वेश्चन पिछले वाले में क्या पूछा था, 5 पूछा था, इसके अंदर मैंने कह दिया 4। तो हमने क्या करना, सबसे पहले 4 जमा 1 यानी कि 5, यानी कि 5 से गुणा 5 से भाग। ध्यान दीजिए, 5 से गुणा 5 से भाग, तो क्या लिखेंगे, 3 बटा 5 गुणा 5 बटा 5, कितना बन गया, 5 तिया 15 बटा 25। दूसरा 4 बटा 5 गुणा 5 बटा 5, 20 बटा 25। ओके, अब संख्या क्या बन गई, 15 बटा 25 और 20 बटा 25।
ठीक है, अब इन दोनों के बीच में लिखना शुरू कर दीजिए। 15 के बाद 15/25, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25 और 20/25। अब यहां पे देखिए 15/25 आपका ये है, इन दोनों को सर्कल कर दीजिए और सर्कल करने के बाद आप यहां पे देखेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 पॉइंट बच गए हैं। ये 4 क्या बन गई? आपकी संख्याएं बन गई 16/25, 17/25, 18/25 और 19/25। ठीक है, तो ये था आपका 4 परिमेय संख्याएं फाइंड आउट करना। ओके बच्चों, आई थिंक पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज 9.1 और 1.1 और 1.2 की एक्सरसाइज इसके अंदर आपको मैंने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से ध्यान से कीजिएगा और मेरे हिसाब से जहां तक मैं सोचता हूं इन दोनों एक्सरसाइज को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि 1.2 एक्सरसाइज का एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, इसके लिए मैं आपको अलग से कराऊंगा। ठीक है, बट आपके जो बेसिक्स हैं इसके संख्या पद्धति के, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा एंड अच्छे से करिए। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।